जमुई की बात करें तो अरुण भारती को यहां से टिकट दिया गया है। इसके अलावा खगड़िया से राजेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया है। वैशाली से वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी। तो 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। खगड़िया की बात करें तो राजेश वर्मा यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, तो वही वैशाली से वीणा देवी चुनाव लड़ेंगे। ये तस्वीरें उस लिस्ट की जिसमें 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। चिराग पासवान के खेमे से ये 5 उम्मीदवार। हालांकि बड़ी बात और गौर फरमाने वाली बात यह कि हाजीपुर से खुद चिराग पासवान मैदान में हैं, तो कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। और ये उस लिस्ट को इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए सबसे पहला नाम जो है वो चिराग पासवान का ही है, जो हाजीपुर से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा कौन कौन वो दिग्गज हैं ये हम आपको बता रहे हैं, जो मैदान में अलग अलग सीटों से चुनावी रण में उतरेंगे। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं जमुई की बात करें तो यहां से अरुण भारती मैदान में। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। विकास चंद्रा, किस तरीके से इस पूरी लिस्ट को देखा जाए? देखिए, एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की सीट को लेकर ही काफी खींचतान रहा। जेडीयू, बीजेपी, फिर चिराग पासवान और चिराग पासवान के अपने चाचा के साथ खींचतान रहा, जिसकी वजह से लंबे समय तक नामों की घोषणा नहीं हो सकी। न बीजेपी भी नहीं कर पा रही थी, जेडीयू भी नहीं कर पा रही थी। फाइनल अंत में 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई, क्योंकि 2019 में 6 सीटें इनको दी गई थी। तो एक पशुपति पारस के सीट को छोड़ के बाकी 5 सीटें इन्हें दे दी गई चिराग पासवान को। लेकिन चिराग पासवान के लिए भी मुश्किल कम नहीं थी, क्योंकि किसी एक प्रत्याशी बनाकर उतारे। बीच में खबर ये भी आई कि बेशक साथ छोड़कर चले गए थे इनके जो चाचा के लड़के थे, इनके भाई प्रिंस पासवान, उनको हो सकता है कि चिराग अपने कोटे से टिकट देते हैं, लेकिन इसमें कहीं उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें वीणा देवी जो वैशाली की मौजूदा सांसद हैं, तो उनका टिकट रिपीट कर दिया है चिराग पासवान ने, और खुद अपने पिता की परंपरागत सीट वैशाली से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, और बाकी जगहों से अपने पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको उन्होंने टिकट दिया है। तो ये एक तरीके से कहें तो इंतजारी था, और लोग ये देखना भी चाह रहे थे कि चिराग पासवान अपने चाचा के साथ जो इनकी लंबी एक राजनीतिक लड़ाई रही, उसके बाद इनका टिकट क्या होता है, किसको ये देते हैं, क्या पुराने सांसदों को टिकट देते हैं या फिर अपने जो इनके कार्यकर्ता हैं उन लोगों को टिकट देते हैं। तो एक वीणा देवी की भी हालांकि चर्चा में थी कि इनकी भी टिकट कट जाएगी, क्योंकि इन्होंने भी पाला बदल लिया था, लेकिन बाद में फिर चिराग पासवान के साथ आ गई थी, तो इनका टिकट वैशाली से बरकरार रहा है। बाकी इसमें जो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जिस हाजीपुर सीट को लेकर के खींचतान रही, क्योंकि बार बार पशुपति पारस अड़े थे कि वो जब भी चुनाव लड़ेंगे तो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, और चिराग पासवान कहते थे कि उनके पिता की परंपरागत सीट है, वो किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेंगे। और इस मामले में चिराग पासवान अपने चाचा पे भारी पड़ गए, तो अब खुद चिराग पासवान वैशाली से माफ करिएगा हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे।